Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था साइन कन्वर्शन के बारे में। वहाँ पे मैंने आपको तीन बातें बताई थी कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जिसमें हमने u को डिनोट किया था। u मीन्स क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। v मतलब क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। f मतलब फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल। आज के वीडियो में हम दो बहुत बड़ी बातें डिस्कस करेंगे। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एंड सेकेंड वन इज मिरर फार्मूला। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हाट Now we start the topic relation between radius of curvature and focal length. Everybody freeze in your mind. सभी लोग अपने दिमाग में इस बात को बैठा ले कि the focal length is always half of the radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इस रिलेशनशिप पे एक आध नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror is 20 centimeter, find the focal length of mirror। अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका गिवन है वो 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना, तो इट इज़ वेरी इजी। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है और सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे वी नो दैट f इक्वल टू r बाई 2। हियर गिवन द वैल्यू ऑफ r इज 20। नाउ f इक्वल टू 20 बाई 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हियर योर आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर। इन दिस वे ए वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जामिनेशन। इस तरह से आपके एग्जाम में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, अगर फोकल लेंथ दी गई है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था आज के लिए, ये हमने समझ लिया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द मिरर फार्मूला। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द मिरर फार्मूला। व्हाट इज द मिरर फार्मूला? तो मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया था बेटा। कोई मिरर क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। मिरर की क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। मिरर के सामने क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इन्हीं तीनों में रिलेशन, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन VUF, it means that what? Distance of image, distance of object and distance of focal length is called the what? Mirror formula. So the relationship between VUF is called mirror formula, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। V मीन्स क्या होगा, U मीन्स क्या होगा और F मीन्स क्या होगा। अगेन आई रिपीट, मेरे साथ बोलेंगे। V मीन्स क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ what? Image. U means distance of object and F means focal length। और सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी होगी? पोल से। इस बात को आप समझेंगे। अब बात करें कि जो मिरर फार्मूला है वो क्या होता है? मिरर फार्मूला is 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u। यहाँ पे सभी के नोटेशन
आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। जैसे f क्या है, दैट इज द फोकल लेंथ, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि इस फार्मूला ये आया कहाँ से, इसको हम याद कर ले। हालांकि डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड क्लास में मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ कि इस फार्मूले की ओरिजिन कहाँ से हुई या किस तरह से आता है। तो नाउ वी डिराइव द मिरर फार्मूला। तो डेरिवेशन ऑफ द मिरर फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वी यू एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पोजीशन जस्टिफाई करनी है, ये मिरर कौन सा है मैं आपसे पूछूं तो ये अभी कोई मिरर नहीं है, लेकिन जब एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे तभी आपका ये क्या बनेगा, एक मिरर बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मिरर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है कि पॉलिश सरफेस होना चाहिए। तो अब ये मिरर कौन सा है, आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, अब मान लीजिए ये आपका क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए आपका फोकस है और ये आपका सी है। Let us any object that is A and B is placed beyond the center of curvature। मैंने आपको पोजीशन बताया था इमेज फॉर्मेशन में, कॉनकेव मिरर में मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको डिस्कस किया था। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन F एंड C। बेहतर तरीके से समझेंगे आप, दैट इज F और C के बीच इमेज फॉर्म होगी। मिरर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे जितनी आवश्यकता होगी। ओके, अब यहाँ पे आपका B डैश दैट इज इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन आपको फिक्स थी, जैसा मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन C एंड F। इट मीन्स दैट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्यों रियल है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय ट्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इमेज कैसी बन रही है, आपकी रियल बन रही है। अब दूसरी बात पे ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करेंगे कि इमेज कैसी बनी, आपकी रियल। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, लेट या इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट इज A and B in front of concave mirror beyond the center of curvature। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनी वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर इस डायग्राम को स्टडी करें तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मिरर फार्मूला क्या है, V U और F में रिलेशन है। अब यहाँ पे वो V U F को आइडेंटिफाई करना, हियर P and B because all the distances are measured from pole। तो P और B के बीच की पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, U कहलाएगी। फिर P और B डैश के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, आपकी V कहलाएगी। और P और F के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी फोकल लेंथ। तो इन द फिगर आप देख सकते हो PB बराबर व्हाट, इक्वल टू U, PV इक्वल टू U, PB डैश इक्वल टू V, PF इक्वल टू F। अब एक चीज यहीं पे आपको साइन कन्वेंशन पे भी ध्यान देना है। अगर PB सभी डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में, इंसिडेंट रे इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो PV इक्वल टू क्या होगा, माइनस U, PV डैश भी माइनस में लेंगे, PF इक्वल टू माइनस में लेंगे। एक चीज और भी कर सकते हैं यहाँ पे, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी डिस्टेंस कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो साइन कन्वेंशन का हमने पूरा यूज कर लिया। अब आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, लैंग्वेज आप जरूर लिख लेंगे कि लेट अस एनी ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिरर फॉर्म द रियल इन्वर्टेड इमेज B डैश A डैश। ओके, नाउ आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है
कि ये सपोज दैट ये पॉइंट आपका M है और M पॉइंट है, तो यहीं से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रा कर देना है, दैट इज द M and N. Now you have a triangle, that is 1, triangle number 2, triangle number 3 and triangle number 4. इस तरह आप डायग्राम में 4 ट्रायंगल देख सकते हो ना बेटा, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4. अब आपको करना क्या है, इसमें से 1 and 2 सिमिलरली 3 and 4 ट्रायंगल लेकर के फिर देखना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे हमको मिलती हैं. नाउ इन बिटवीन ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होगा बेटा, राइट ट्रायंगल, बिकॉज ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है. नाउ इन बिटवीन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, द एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी. क्यों, बिकॉज each angle is 90 degree. Okay, you understand geometry, आप जानते हैं. Second point is that now angle ACB, angle ACB equal to angle A dash CB dash, angle A dash CB dash. अब देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. दीज आर व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी देयर आर 2 एंगल्स आर इक्वल. और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री. यानी कि ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए. अब 3 में से अगर 2 एंगल आपस में बराबर हैं तो थर्ड एंगल भी आपस में बराबर होगा. सो एंगल बी डैश, सो एंगल BAC equal to angle B dash A dash C. In this way we can say that triangle ABC and right triangle A dash B dash C or similar triangle. ये कैसे ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे. अब यहाँ पे ज्योमेट्री के रूल लगाएंगे कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है. सो करेस्पॉन्डिंग साइड मीन्स ए बी करेस्पॉन्डिंग विद ए डैश बी डैश, बी सी करेस्पॉन्डेड विद बी डैश सी. सो ए बी डिवाइड बाई ए डैश B dash equal to BC divided by B dash C. That is the equation number first here. Now again like this, now like this. इसी प्रकार ट्रायंगल 3 and 4 भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे. Like this, A dash B dash F and F N M also will be similar triangle. So here corresponding side MN divided by A dash B dash equal to FN divide by FB dash. These are what, 1 and 2 equation. Again I repeat, in the diagram you will observe that after the construction there are the 2 triangle, 1, 2. Here also 2 triangle, 3 and 4.
Here in triangle 1 and 2, that is right triangle ABC and right triangle A dash B dash, angle ABC equal to angle A dash B dash angle A dash B dash C. ओके, नाउ अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा. सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी बी डैश सी बी डैश ए डैश. ओके, नाउ इन दिस वे वी कैन से दैट और व्हाट दैट right triangle ABC and right triangle A dash B dash are similar triangle. और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डेंट साइड के जो रेशियो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं. तो यहाँ पे AB का करस्पॉन्डिंग साइड A dash B dash, BC का करस्पॉन्डिंग साइड C B dash. ओके, तो हियर AB डिवाइडेड बाई A dash B dash इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई B dash C. नाउ दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Just like it, triangle 3 and 4 also will be similar triangle because angle A dash B dash F 90 degree, here F and M 90 degree. Okay, now angle B dash F A dash is equal to angle M F N. Why? Because these are vertically opposite angle. So triangle A dash F dash B dash F and triangle F and M also will be similar triangle. So here you also apply the rule that कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा. तो हियर M N डिवाइडेड बाई A dash B dash इक्वल टू F N डिवाइडेड बाई A F B dash. So that is the what equation number 2. Now be observed in the diagram that A, B, M and N are what? Rectangle. ये पूरा का पूरा rectangle है. In the rectangle everybody know that each angle is 90 degree and opposite sides are equal. So in rectangle A, B, M N, AB equal to MN. But why? Because these are opposite sides of rectangle. Because these are what? These are opposite side of rectangle. These are opposite sides of rectangle. Now we put the value of Mn equal AB in the equation number second. Now we put the value of Mn equal to AB in equation second. Now AB divided by A dash B dash equal to Fn divided by FB dash. That is the equation number third. Now we compare now from equation first and थर्ड. अगर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड में ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश, यानी लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है ना. अगर आप कंपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड अपने आप इक्वल होगा, है ना. बिकॉज ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश हियर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी आपने देखा होगा. अगर हम आपको बताएं तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई सी बी डैश. हियर दैट इज द इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट थी. तो इसमें और इसमें अगर आपको कंपेयर करना है तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड अपने आप बराबर होगा. सो बी सी डिवाइडेड बाई सी बी डैश इक्वल टू एफ एन डिवाइड बाई एफ बी डैश. दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. अब आपको करना क्या है?
ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब BC पे ध्यान दें, मैंने क्या कहा था कि मिरर फार्मूला है क्या, BUF के बीच का रिलेशन है, लेकिन रिलेशन हमको मिला क्या, BC डिवाइडेड बाई CB डैश मिला, FN डिवाइडेड बाई FB डैश मिला। अगर हमें ये मिला है तो लेकिन लाना मुझे किस में है, इस वैल्यूज में, तो BC तो कोई वैल्यू है नहीं। अब हम ऐसा क्या करें, डायग्राम को देखो कि BC को कैसे कन्वर्ट कर दें कि वहां पे U, V या F आ जाए। तो आप देखो ये BC है, बहुत ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, ये BC है। अगर चाहो BC को कैसे लिख सकते हो, PB, इतने डिस्टेंस में से इतने डिस्टेंस को आप कट कर सकते हो। तो नाउ BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम बेटा, PB माइनस PC। एवरीबडी अंडरस्टैंड, PB इतने पूरे डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस को कट कर दोगे तो आपका बचेगा क्या, BC बचेगा। वेरी, अब नाउ अगेन यहाँ पे C और B डैश है, ये भी कोई वैल्यूज नहीं है, लेकिन इसको चाहो तो CB डैश को लिख सकते हो PC माइनस PB डैश, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो, FN को अभी हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, उसे छोड़ दीजिए। अब बचा आपका FB डैश। FB डैश को क्या लिख सकते हो बेटा, PB डैश माइनस PF, ये लिख सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जो ये वैल्यूज थी, अब आपकी वैल्यू PB और PC में आ गई। PB क्या है, माइनस U रखेंगे, PB डैश माइनस B रखेंगे, PF की वैल्यू को माइनस F रखेंगे। ये सभी वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं। अब यहाँ पे इसकी सभी की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ BC, CB डैश, FB डैश इन इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो ये आपका PB माइनस PC डिवाइडेड बाई CB डैश है, PC माइनस PB डैश इक्वल टू, अब आपको FN को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी हम FB डैश की वैल्यू को PB डैश माइनस PF कंसीडर करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इन वैल्यूज को यहां से उठाना है। क्या, PB की वैल्यू क्या है, हमें वो भी साइन के सहित रखना। ऐसा नहीं है, साइन कन्वेंशन इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। PB की वैल्यू क्या है, माइनस U रखेंगे, माइनस। अब PC की वैल्यू R तो है, लेकिन R की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू F। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था F इक्वल टू R बाई 2 होता है, तो R इक्वल टू 2F होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ PC है वहाँ पे वैल्यू माइनस 2F कंसीडर करेंगे। हियर माइनस 2F माइनस का PB डैश क्या है आपका, PB डैश माइनस का V रखेंगे ना, इक्वल टू, अभी भी FN को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, PB डैश की जगह माइनस V, PF की जगह माइनस F कंसीडर करेंगे। अच्छा, माइनस F क्यों करेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है और R बराबर क्या होगा, 2F होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। तो R की वैल्यू नेगेटिव थी तो F भी वैसे नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर हैं। अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस U माइनस माइनस प्लस, आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 2F आता है, डिवाइड बाई माइनस 2F माइनस माइनस प्लस B इक्वल टू FN डिवाइड बाई माइनस का V माइनस माइनस प्लस F हो गया। नाउ दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट। सपोज दैट दिस M पॉइंट इज मच क्लोजर टू P। अगर ये M को अगर हम P के बहुत ही सन्निकट मान लें, मच क्लोजर विद P, देन
जो वैल्यू एफ एन की होगी वो एन पॉइंट खिसक के यहाँ पे, सपोज दैट अगर एन यहाँ मान लेते हैं एम यहाँ पे, तो यही एन खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, पी पे। इफ यहाँ पे लेट एम पॉइंट इज मच क्लोजर टू पी, मच क्लोजर टू पी, देन एफ एन इक्वल टू एफ पी इक्वल टू, और एफ पी क्या होगा, फोकल लेंथ, और माइनस एफ कंसीडर करेंगे। तो जहां पे एफ एन है वहां पे हम वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस एफ, और ये आप इक्वेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं, दैट इज माइनस यू प्लस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f प्लस का v इक्वल टू एफ एन जहाँ पे है वो माइनस एफ रखोगे, यहाँ पे माइनस v प्लस का f, दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर, तो माइनस यू प्लस 2f यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस यू प्लस 2f माइनस b प्लस f इक्वल टू माइनस f माइनस 2f प्लस का v। नाउ हियर जब हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहले इससे इस पूरे जो भी अंडर डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो uv हो गया ये, नाउ माइनस और ये प्लस 2fv हो गया, फिर f से इसको करना है माइनस fu हो गया, फिर प्लस का 2f स्क्वायर इक्वल टू जस्ट लाइक इट, यहाँ पे भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस f मल्टीप्लाई माइनस 2f इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस और प्लस यानी पॉजिटिव नेगेटिव माइनस में जाएगा, माइनस का fb, ये वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे 2f स्क्वायर, यहाँ पे 2f स्क्वायर, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, ये कट गया। ओके, नाउ uv प्लस 2fv माइनस fu इक्वल टू माइनस fv। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, fv यहाँ पे है तो इस वैल्यू को आप उधर ले जाओ या इस वैल्यू को इधर लाओ, ऐसे कर सकते हैं। तो uv माइनस fu इक्वल टू 2fv माइनस fv, इसमें से एक माइनस हुआ fb uv माइनस fu, यहाँ तक तो हम भाई पहुँच गए। बात समझ में आया? एक बार फिर मैं रिपीट करूँ कि अगर वैल्यूज रखने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करना है तो uv माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो माइनस प्लस प्लस हो गया, 2fb हो गया, फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस fu हो गया, f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर। इतना आप लोग बेसिक चीज़ें समझते होंगे। माइनस f को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस का आपका f भी हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हम अरेंज करेंगे कि जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं, जैसे इधर यहाँ पे fb है तो इस fb के साथ हम इसको इंट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसमें से माइनस हुआ तो fb हो गया, ub माइनस fu इक्वल टू f इंटू b। अब दैट इज द इक्वेशन नंबर 8। नाउ वी डिवाइड the equation number 8 by UVF से डिवाइड करेंगे तो UV डिवाइड बाई UVF माइनस FU डिवाइड बाई UVF इक्वल टू FV डिवाइड बाई UVF। यहाँ पे UV कैंसिल हो गया, FU और ये कैंसिल हो गया, FB और FV कैंसिल हो गया। हियर 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन u। अब इस इक्वेशन को ट्रांसफर कर दो,
v को उधर ले जाओ। नाउ 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन v, दैट इज व्हाट 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिरर फार्मूला। एवरीबॉडी फ्रीज इन योर माइंड, दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। यही आपका क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला कहलाता है। व्हाट? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। हियर f इक्वल टू फोकल लेंथ, f इक्वल टू फोकल लेंथ, u इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बीच का जो रिलेशन आपको मिला वो क्या मिला? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन b। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे 3 वैल्यूज दी गई हैं। इन तीनों वैल्यूज में से आपको जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी कम से कम 2 बातों के बारे में पता होना चाहिए, तो हम तीसरे की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। इन दिस फार्मूला ऑल द वैल्यूज आर राइट विथ साइन कन्वेंशन एक्सेप्ट दोज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इस फार्मूले का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें सभी नोटेशन कैसे लिखे जाएंगे? साइन के साथ लिखे जाएंगे, केवल उसको छोड़कर जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है। और जैसे मान लीजिए फोकल लेंथ पूछी गई है तो फोकल लेंथ आपको उसका साइन नहीं लिखना, उसका साइन निकल के आएगा। कॉनकेव मिरर होगा तो नेगेटिव आएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बात आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर मैं रिपीट करूं कहां से स्टार्ट करना। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस फार्मूले को अपने आप डिराइव जरूर करेंगे। ट्रिक क्या है? मैंने बताया है कि 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। पहले 1 और 2 को प्रूफ करेंगे, फिर 3 और 4 को प्रूफ करेंगे। फिर रूल नंबर आपको ये लगाना है कि अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनके रेशियो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेना है, उनके रेशियो को लिखना है और इस डायग्राम की प्रत्येक बातों को समझना है। अगर आप समझे नहीं हैं, जैसे भाई u क्या है, तो ये तो समझ में होना चाहिए आपके कि u का मतलब है कि भाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? ए बी मैंने माना है। v मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे a डैश b डैश हमने इमेज माना है तो वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। फोकल लेंथ आप बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर एक जगह आपको इंटर कन्वर्जन, ये वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे r आएगा तो r को बदलना आपको यहाँ से आना चाहिए कि f इक्वल टू r/2 होता है तो r इक्वल टू 2f होगा। अगर माइनस लगा है तो कॉनकेव मिरर के लिए, अदरवाइज आप माइनस हटा देंगे। अगर माइनस लेंगे तो कॉनकेव मिरर के लिए हो जाएगा, नहीं है तो दोनों के लिए कहीं पे कंसीडर करना। ठीक है, आप रखेंगे, वैल्यूज़ को 1 बाय 1 लिखते जाइएगा। जब आपकी इक्वेशन इस रूप में आएगी तो पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो इट इज़ द व्हाट? मिरर फार्मूला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर लेसन। इस लेसन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा लीनियर मैग्नीफिकेशन पे। एक वीडियो के बाद ये आपका पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें और उसको समझते रहें, डे बाय डे अपने वर्क को कंप्लीट करते रहें। और आई होप कि आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।